तो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है एवरेज स्पीड का। हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा है, अब हम एवरेज स्पीड पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं एवरेज क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स आते हैं, तो मान लेते हैं क्वार्टरली 50 मार्क्स का था, हाफ ईयरली भी 50 मार्क्स का था एग्ज़ाम, और जो एनुअल एग्ज़ाम था वो 100 मार्क का था। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं ए इज़ अ स्टूडेंट, तो ही गॉट 50 आउट ऑफ 50 इन क्वार्टरली। ठीक है, और फिर उसके हाफ ईयरली में 50 में से 40 आए। ठीक है, और फिर एनुअल में उसके 60 ही मार्क्स उसने ऑब्टेन किए। तो अगर हम देखें कि ए ने क्वार्टरली में तो उसके 50 आउट ऑफ 50 आए, 100% बनी है उसके। ठीक है, मैथ्स की बात कर रहे हैं हम, इन मैथमेटिक्स ए ऑब्टेन 100% मार्क्स। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 100% मार्क्स बने उसके। और हाफ ईयरली में उसके 40 आउट ऑफ 50 हैं, और इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो उसके 80% मार्क्स आए हैं। ठीक है, और अगर हम एनुअल का निकालें 60 आउट ऑफ 100, तो उसकी 60% बनी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि शुरू में इजी चैप्टर्स से, फिर बाद में पूरी बुक आ रही थी तो परसेंटेज डाउन हो गई। ठीक है, लेकिन जब स्कूल वाले देंगे आपको, जब मार्कशीट लेने जाओगे फाइनल में, तो आपको वो टोटल निकाल के देते हैं। तो 50 + 50 + 100, यानी वो कहेंगे भाई 200 में से आपके 50 + 40 90 + 60 150 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए। ठीक है, यानी 150 आउट ऑफ 200 है, ये आपकी साल भर की कहानी है। तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो हमारी 75% बनी है। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल हमारी परसेंटेज है, एग्रीगेट परसेंट हम इसको बोलते हैं, और ये इंडिविजुअल हमारी परसेंटेज है हर एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये हमने एवरेज निकाला है। हमारे थ्रू आउट जो ईयर हमारे एग्ज़ाम्स हुए उन सब का ये एवरेज परसेंटेज है। ठीक है, तो एवरेज जब भी हम निकालते हैं तो जो एग्रीगेट होता है, जो टोटल होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे एवरेज स्पीड के कंसेप्ट पे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, ए इज़ एन स्टूडेंट, और वो अपने घर से स्कूल बाइसिकल के थ्रू मॉर्निंग में जाता है। स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, और उसको 30 मिनट लगते हैं। ठीक है ना, विद लेस ट्रैफिक। घर पे से सुबह जब हम स्कूल जाते हैं तो ट्रैफिक उतना नहीं होता है, तो 30 मिनट में पहुंच जाते हैं। लेकिन दिन में आते समय ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो उस समय उसको 45 मिनट लगे हैं। ठीक है ना, स्कूल से घर की डिस्टेंस वही है, लेकिन उसको 45 मिनट लगे हैं। तो अगर हम उसकी थ्रू आउट द जर्नी जो रही स्कूल से घर की और वापस बैक टू होम, तो उसका अगर हम एवरेज निकालें, ठीक है, अगर हम ऐसे देखें तो देखो जाते समय जो उसकी स्पीड रही, तो उसकी टोटल जो डिस्टेंस थी वो तो थी 8 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो उसकी डिस्टेंस जो थी 8 किलोमीटर, जो उसने ट्रैवल की 30 मिनट में। ठीक है, 30 मिनट को हम अपॉन 60 करके 1/2 आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में, किलोमीटर के साथ हमें आर लेना होगा। सो दिस इज़ हाफ आर, 8 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हाफ एन आवर। तो जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो बच्चों उसकी जो स्पीड रही जाते समय वो थी 16 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो आते समय भी उसने, उसकी जो स्पीड हम निकालें अगर, while he was coming from school to home, so स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो अभी भी स्कूल से घर की वही है, लेकिन इस बार उसको 45 मिनट लगे हैं, और उसको अगर हम आर में चेंज करें तो 60 से डिवाइड किए, 15 3 जा 15 4 जा 3/4 आर लगे हैं उसको, तो 3/4। ये डिनोमिनेटर में है तो फ्रैक्शन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा,
तो ये उसकी आते समय की स्पीड रही 32/3, ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग। और जाते समय थी उसकी स्पीड ज़्यादा, आते समय हो गई कम। लेकिन अगर हम ये निकालना चाहें कि ओवरऑल उसकी जाते और आते समय की जो टोटल है वो क्या रही, तो फिर हम देखेंगे कि उसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल की है, जाते समय भी 8 और आते समय भी 8, और जाते समय उसको हाफ एन आवर लगा और आते समय उसको 3/4 आवर लगा, 3/4। सो 16 इंटू 4/5, तो 64/5, ठीक है। ट्वेल्व 12.8 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये उसकी एवरेज स्पीड हुई, ठीक है। यानी टोटल ओवरऑल उसको इधर कम टाइम लगा, इधर ज़्यादा लगा, दोनों मिलकर हमने उसका एवरेज निकाला। तो इसलिए हमने ये देखा कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक है, 30 मिनट और 45 मिनट में। तो इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो होगी और टोटल टाइम टेकन जो होगा उसका रेशो होगा, ठीक है। क्योंकि कभी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं तो हमारी स्पीड हर समय बदलती रहती है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि भाई गाड़ी हमने 40 की स्पीड से चलाई, तो जब हम घर से निकलते हैं और मान लो कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में हमारी जो स्पीड है वो बार बार चेंज होती है। कभी ट्रैफिक सिग्नल से हम पास हो रहे हैं, कभी स्ट्रीट में क्राउडेड प्लेस आ गया है जहाँ हमें स्पीड कम करके निकलना है, ठीक है। कभी खाली रोड आया तो हमने दौड़ा दी गाड़ी। तो इसलिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है इट कीप्स चेंजिंग मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है। लेकिन फिर हम जब ये कहते हैं कि भाई मेरी जब मैं गया हम जब कोटा से जयपुर गए तो हमारी एवरेज स्पीड जो थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि वो तो चेंज हो रही थी। तो फिर ये हम जब बोलते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर रही हमारी जो स्पीड है, तो हम ये बता रहे हैं कि भाई एवरेज की बात कर रहे हैं। कभी बीच में रुके भी थे चाय पीने, वो सब कैलकुलेट हुआ उसमें, ठीक है ना। हमें कोटा से जयपुर जाना है तो वैसे तो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और अगर हम 80 की स्पीड रखते हैं तो 3 आवर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट करके चलता है जब भी कोई ड्राइवर यहाँ से जाता है तो कि भाई 3 आवर। लेकिन उसको पता है कि टाइम बढ़ेगा रास्ते में। जब आप एंटर करते हो किसी सिटी में तो बहुत ट्रैफिक होता है, सिटी से निकलते हो हाईवे पे खाली रहता है तो वहाँ स्पीड बढ़ जाती है, फिर वो कम हो जाता है जब हम सिटी में एंटर करते हैं। रास्ते में कहीं रुकते हैं रेस्ट के लिए, चाय वाय पीने के लिए, तो वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो वो सब कैलकुलेट करके हमें ये देखना पड़ता है कि थ्रू आउट द जर्नी व्हाट विल बी आवर स्पीड, तो दैट इज़ कॉल्ड एवरेज स्पीड, ओके। तो इसलिए बच्चों हमारी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा उसमें हमें देखना पड़ेगा हमने टोटल कितनी जर्नी जो है, टोटल कितनी हमने डिस्टेंस ट्रैवल की, और कितनी देर में, इन हाउ मच टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो मान लो ए से बी जाने में हमने जाते समय S1, आते समय S2 डिस्टेंस ट्रैवल की, जाते समय में T1 टाइम लगा, आते समय T2 टाइम लगा। तो इसलिए हमारी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस इज़ अवर एवरेज स्पीड, ठीक है। इस तरह से विल कैलकुलेट एवरेज स्पीड, और इसकी जो यूनिट होगी वही होगी जो स्पीड की है, ठीक है ना। डिस्टेंस जो है उसकी स्पीड मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर में, और टाइम की यूनिट सेकंड, आवर, मिनट, ठीक है। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, सो दिस इज़ द यूनिट, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हम
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो हर पॉइंट पे हमारी स्पीड बदलती है, लेकिन हम ये निकालते हैं कि ओवरऑल जर्नी में हमने कितना टाइम लिया और हमें कितनी दूर हम गए थे, कितनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल कर ली है। तो उनका जो रेशो होता है दैट इज़ कॉल्ड अवर एवरेज स्पीड। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू 10 मीटर इन 2 मिनट एंड नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 मिनट्स। तो यानी शुरू के 10 मीटर तो उसने 2 मिनट में ट्रैवल किए और नेक्स्ट 10 मीटर जो है वो 3 मिनट लग गए उसको किसी कारण की वजह से। ठीक है, तो हमें निकालनी है उसकी एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड का हमला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो उसकी फर्स्ट डिस्टेंस है दैट इज़ 10 मीटर और टाइम टेकन इज़ 2 मिनट। जो सेकंड डिस्टेंस है दैट इज़ अगेन 10 मीटर बट टाइम टेकन इज़ 3 मिनट, ज़्यादा टाइम लगा इस बार उसको। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड S1 प्लस S2, टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2। सो दिस इज द एवरेज स्पीड 10 प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज 20 अपॉन 5। सो इट इज 4 मीटर पर मिनट, 4 मीटर पर मिनट। So therefore average speed is 4 मीटर पर मिनट। ठीक है, यानी एवरेज और एन एवरेज वो हर मिनट में 4 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब ये देखो अनदर एग्जांपल। इन द हेयर टॉर्टोइज रेस the hare ran for 2 minutes at this speed, slept for 56 minutes, सो गया, फिर वो थोड़ा सा चला फिर सो गया, एंड अगेन ran for 2 minutes at this speed। होता है ना, कुछ बच्चे स्कूल खुलते हैं, नया सेशन स्टार्ट होता है, खूब मेहनत करते हैं, फिर 2 महीने बाद जोश ठंडा पड़ जाता है, फिर सोते हैं साल भर, फिर एनुअल एग्ज़ाम आते हैं, फिर उठते हैं और फिर दिन रात पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं एवरेज स्पीड क्या रहती है। तो देखो बच्चों 3 पार्ट में हुई है ज़िंदगी इसकी। 2 मिनट उसकी स्टार्टिंग में 2 मिनट उसकी स्पीड रही है 7.5 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 मिनट ओनली। फिर देखो V2 टाइम टू 56 मिनट, इतना ज़्यादा टाइम, लेकिन स्पीड क्या 0, सो रहा था। फिर V3 उसकी स्पीड फिर से उठा, भागा, उसने देखा कछुआ गायब है, भागा और टाइम वही 2 मिनट भाग पाया बेचारा। तो अब वो कह रहा है उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो बच्चों एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो हमें देखना है कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस की जगह स्पीड गिवन है, तो हम निकाल लेंगे। देखो डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी S इज इक्वल्स टू V इंटू टी। S स्टैंड फॉर डिस्टेंस, V फॉर स्पीड एंड T फॉर टाइम। तो हम निकाल लेते हैं भाई 7.5 किलोमीटर पर आवर चला वो 2 मिनट तक, तो उसकी क्या डिस्टेंस रही। ठीक है, कितनी डिस्टेंस वो चल गया। लेकिन यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में यूनिट, तो ये मिनट को हमें आर में चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको 2/60 R कर देते हैं।
मिनट को आर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 60। यहाँ पर 56/60 आर और यहाँ पे 2/60 आर। तो हमने तीनों जो टाइम मिनट में थे उनको चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि क्या डिस्टेंस ट्रैवल है। तो देखो S1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1। तो V1 तो उसकी 7.5 किलोमीटर पर आवर थी और 2/60 टाइम उसका था, ये डेसिमल हटाया अपॉन 0। ठीक है, 15 3 जा 15 4 जा 2 से 2 टाइम, तो बच्चों 3/20 किलोमीटर ये उसने डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है, फिर हम देखते हैं S2। तो S2 इज़ V2 इंटू T2। V2 कितना था बच्चों, 0 क्योंकि सो रहा था वो तो, और 56/60 ये उसका टाइम था, तो आया 0 किलोमीटर। चला ही नहीं, टाइम तो लगा लेकिन डिस्टेंस कुछ भी नहीं चल पाया, टाइम तो उसका जा रहा था। ऐसे S3 इज इक्वल्स टू V3 इंटू T3। V3 कितना बच्चों 7.5 फिर से, और वही 2/60, तो सॉल्व करने पर वापस से ही आएगा। सो 3/20 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमने S1 S2 S3 निकाल लिया। तो नाउ एवरेज स्पीड इज S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो इस तरह से 3/20 प्लस 3/20 हो गया 6/20, और ये 56 प्लस 2 58 प्लस 2 60/60 विच इज़ 1। सो 6/20, सो 2 3 जा 2 10 जा 3/10 किलोमीटर पर आवर। ये देखो क्या स्पीड रही इसकी साल भर में, 3 यानी पूरे टाइम में 3/10, जो कि बहुत ही कम है, 0.3 किलोमीटर पर आवर। अगर उस रेगुलर एक कम स्पीड से दौड़ता रहता ना तो उसको पहुंच जाता, लेकिन उसने शुरू में बहुत तेज़ भागा, बाद में बहुत तेज़ भागा, लेकिन बीच में बहुत ड्यूरेशन ज़्यादा था, तब वो चल नहीं रहा था, तो इसलिए उसकी ओवरऑल जो एवरेज स्पीड आई है वो बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एवरेज वेलोसिटी। तो let a person moves from A to B, which is 3 kilometer away, and then B to C, which is 4 kilometer away. Okay, and it takes 1 hour. From A to B he reaches in half an hour, and then B to C again in half an hour. So if we calculate average speed of the person, it is total distance traveled upon total time taken. So 3 plus 4 7, half plus half 1, so 7 kilometer per hour is the average speed. ओके, तो वो जो बंदा है वो ए से बी गया, फिर बी से सी, 3 + 4, लेकिन एक शॉर्टकट भी था, अगर वो ए से सी डायरेक्ट ही चल जाए। ठीक है, यानी जब वो ए से सी पहुंच गया तो ए और सी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है यानी शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो ये है 5 किलोमीटर। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी इज़ 5 किलोमीटर टूवर्ड्स along AC. Okay, so if we need to calculate average velocity of the person, then 5 kilometer in 1 hour, so it is 5 kilometer per hour. Okay, so its average velocity is 5 kilometer per hour. So we can observe that average velocity is given by total displacement
अपॉन टोटल टाइम टेकन. This is average velocity, total displacement upon total time taken. It's a vector quantity. Okay, so this is average velocity. अब हम ये एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को. सो जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी इन a straight line, straight 300 meter road, A to B. So Joseph is running from A to B on a 300 meter long road, and it takes 2 minutes 30 seconds of time. And then after reaching the point B, he turns around and jogs 100 meter back to point C. तो B पर जाके वापस टर्न होता है. Initially he was going from A to B. After reaching the point B, he turns back and reaches a third point C, okay, which is 100 meter from B, and time taken this time is 1 minute. So what are the Joseph's average speed and velocities from A to B and from A to C? Okay, पहले हम A to B का निकालते हैं बच्चों. ठीक है, तो देखो A से B जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि A से B की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, वो कितनी है. तो हम देखते हैं A से B की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 300 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड. ठीक है, तो 2 मिनट यानी 2 × 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, सो 120 प्लस 30 150 सेकेंड. Okay, 150 second. So 300 meter of distance is traveled in 150 second. Therefore, his average speed is total distance traveled from A to B upon total time taken, that is 2 meter per second. Okay, so this is the average speed. Now average velocity from A to B. So now we can observe that average velocity, we recall the formula of average velocity, that is total distance, total displacement upon total time taken. But between A and B there is no shorter path. Okay, A से B की जो distance है वही displacement है, क्योंकि A से B का और कोई दूसरा शॉर्टकट पाथ ही नहीं है. ओके, तो इसलिए बच्चों जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो, यानी स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मुड़ता नहीं है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए जो स्पीड है वही वेलोसिटी निकलेगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए बी अपॉन टाइम टेकन. नाउ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो सेम. Displacement is also 300 and time is 150. So it is 2 meter per second. Okay, ये देखो A से B गया, तो जो A से B के बीच की डिस्टेंस है वही A से B का डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि A से B का और कोई रूट ही नहीं है. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ध्यान रखना, जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होगा अगर ऑब्जेक्ट मुड़ता नहीं है तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, तो जो स्पीड है वही वेलोसिटी भी होगी. तो इसलिए A से B की जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, दोनों ही 2 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, अब देखो हम निकालते हैं A से C का. वो कह रहा है जोसेफ की एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालो. अब A से C के बीच की निकालो. तो नाउ A to C. तो बच्चों A से C के लिए अगर हमें स्पीड निकालनी है एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो देखो बच्चों टोटल डिस्टेंस पहले A से B गया,
तो कितना चला 300, फिर बी से सी आया मुड़कर तो कितना चला 100, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल है वही 300 प्लस 100। और टाइम कितना लगा बच्चों, जाते समय तो उसको लगे 150 सेकेंड और आते समय उसको 1 मिनट लगा यानी 60 सेकेंड। ठीक है, तो 150 सेकेंड तो जाते समय और 60 सेकेंड आते समय यानी 210 सेकेंड लगे। तो 40/21 मीटर पर सेकेंड ये उसकी एवरेज स्पीड रही बिटवीन ए एंड सी। अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं इसकी। एवरेज वेलोसिटी होगी बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखो ए और सी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो पहले ए से सी जाने के लिए पहले ए से बी गया 300 और बी से सी आया 100। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ए से बी गया 300 और फिर मुड़ा तो माइनस साइन हो गया क्योंकि जाते समय को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, तो लौटते समय वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम उसको जाते समय तो लगा 150 सेकेंड और आते समय 60 सेकेंड। तो ये हो गया अपना 100, 300 माइनस 100 200, सो 20/21 मीटर पर सेकेंड। ये तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। ठीक है, और एवरेज स्पीड क्या रही 40/21। तो इस तरह से हमें स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मुड़ता नहीं है, तो जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।